नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत। और जैसा कि जानते हैं कि आज 1 जनवरी भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और कुछ लोग 1 जनवरी को इसे नए साल के रूप में मनाते हैं। तो हमारे साथ में आज बात करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अम्बेडकर साहब हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो 1 जनवरी शौर्य दिवस है, इसमें क्या है सर, क्या कहानी है? ये अभी इस साल जो है 1 जनवरी 2025 में वो शौर्य दिवस का 107 साल पूरा होगा। 100 साल पूरा होने पर भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से शताब्दी वर्ष हम लोगों ने भीमा कोरेगांव में हम लोगों ने मनाया था। अब जो भीमा कोरेगांव का जो इतिहास है, भीमा नाम की एक नदी है और उसी नदी के तट पर कोरेगांव नामक एक गांव बसा हुआ है। तो ये दोनों शब्दों को जोड़कर बना है भीमा कोरेगांव। अब जो उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड और भूमि यह है, जो पेशवाइयों का वहाँ पर राज था पुणे में, महाराष्ट्र में, वो पेशवाइयों का राज ऐसा राज था, ऐसा शासन था कि शूद्रों अति शूद्रों के गले में हांडी, कमर में झाड़ू, गले में घंटी ये बांध दिया गया था। वो चलने के उसको अधिकार नहीं था, थूकने का उसको अधिकार नहीं था, तो इसलिए कमर में झाड़ू बांधा गया था, थूकने के लिए टहरी हांडी बांधा गया था। तो ये पेशवाइयों के सरकार में हो रहा था। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने देखा और वहाँ के लोग जो थे शूद्र अति शूद्र ने अंग्रेजों को इस बात को अवगत कराया। अंग्रेजों को भी काफ़ी बुरा लगा। तो अंग्रेजों की सेना में महार बटालियन नाम का एक बटालियन बनाया गया। उसमें वहाँ के महारों को भर्ती किया गया और उस बटालियन में और लोगों को भी भर्ती किया गया। तो जो उस मराठा, जो उन पेशवाइयों के शासन सत्ता से तंग और तरस्त थे, उन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ने का हिम्मत किया। और उसमें जो एक नायक थे, महार सिद्धनाक और रायनाक, इन लोगों ने उस लड़ाई को नेतृत्व किया। और 30,000 पेशवाई जो सैनिक था, जो पेशवाई ब्राह्मणों की एक सत्ता थी, राजपाट था, उसमें 30,000 सेना थे। उन 30,000 सेना को 500 जो है महार बटालियन में, और उसमें कई अलग अलग SC, ST, OBC और धर्म परिवर्तित मुस्लिम समाज की जो सेना थे, इन तमाम लोगों ने मिलजुल कर लड़ाई लड़ा। और जो 30,000 में से 2,000 जो सेना थे, जैसी सिद्धनाक और रायनाक का नाम सुना कि वो उसका लड़ाई का वो कमांडर है, तो सिद्धनाक का सुन करके 2,000 ब्राह्मण सेना पहले ही भाग गए कि नहीं बाप रे, उनके साथ में कौन लड़ाई लड़ेगा। वो सिद्धनाक जो है दोनों हाथ से तलवार चलाता है और 52 किलो का हथियार जो है, हथियार एक साथ वो चलाता है। इसलिए नाम सुनकर जो है वो भाग गए। बचे 28,000 और 28,000 जो पेशवाई जो सेना था, पेशवाई ब्राह्मण सैनिक था, वो इनके साथ में लड़ने के लिए आया। और भीमा कोरेगांव के जो नदी है उस तट पर, उस नदी के उस पार से पेशवाई का, इस पार से ये सिद्धनाक और रायनाक के नेतृत्व में बटालियन गया और वहीं लड़ाई शुरू हुआ। जब युद्ध शुरू हुआ तो 500 लोगों ने, 500 सूरवीरों ने 28,000 लोगों को कत्लेआम किया और सभी लोगों को काट कर उसी भीमा नदी जो है, उसी नदी में डाल दिया गया। वो नदी का पानी नहीं रहा, तो खून में तब्दील हुआ। ये लड़ाई क्यों हुआ? तो ये लड़ाई का गुस्सा इसलिए हुआ कि हमारे लोगों को अछूत बनाया गया था, शूद्र बनाया गया था, और शूद्र और अछूत बनाकर गुलामी थोपा गया था। गले में हांडी, कमल में झाड़ू, थूकने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। इससे लोग तंग थे। तो अपने गुलामी को खत्म करने के लिए सिद्धनाक और रायनाक ने इस लड़ाई को लड़ी और इस लड़ाई को लड़कर अपने लोगों को आजाद किया और गले के हांडी फेंकवाया, कमर से झाड़ू खोलवाया। धरती पर थूकने का अधिकार नहीं था। 12 बजे के दिन के पहले और 12 बजे रात के पहले निकलने का अधिकार नहीं था। ये तमाम अधिकारों को उन्होंने वो लड़ाई को लड़कर, जंग लड़कर, जीत कर हासिल करवाया। तो ये लड़ाई था गुलामी की,
गुलाम बनाया गया था, इसके विरोध में लड़ाई था। अंग्रेजों को जिताने की लड़ाई नहीं था। अंग्रेजों का तो एक सेना था, उन्होंने सेना बनाया था, सैनिक बनाया था, उनके बटालियन में इन लोग बहाल हुए थे, लेकिन लड़ाई इन लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ा था। आज वही हालात आज आ गई है। आज भी संविधान खत्म करने के लिए, लोकतंत्र खत्म करने के लिए अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार, हत्या, मर्डर ये रातों दिन चल रहा है। तो जो परिस्थिति उस समय था, ये वो परिस्थिति आज वैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ मौलिक अंतर है। मौलिक अंतर क्या है? उस समय डायरेक्ट गले में हाड़ी और टहरी मटका था, कमर में झाड़ू था। अभी जो है परिस्थिति में शोषण के तरीका बदले हुए हैं, अन्याय अत्याचार के तरीका बदले हुए हैं। तो गुलामी आज भी हमारे लोगों की बरकरार है। इस गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए, जैसे भीमा कोरेगांव की युद्ध हुआ था, मैं वैसा युद्ध करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि वैसे ही हथियार उठाना होगा। केवल गोली की जगह, हथियार की जगह बोली चलाने की जरूरत है। तो इस मौके पर, इस शौर्य दिवस के मौके पर मैं बहुजन समाज के लोगों से यही अपील करता हूँ कि आप तमाम लोग कल जो शौर्य दिवस है, शौर्य दिवस के मौके पर अपने अपने गांव में, अपने अपने टोला में, मोहल्ला में, अपने समाज के लोगों को बैठाकर अपना मीटिंग करे, सभा करे और लोगों को जागृत करे, और जागृत करके उनको जोड़े, संगठित करे, और उस संगठित शक्ति का शासक बनने के लिए, देश का हुक्मरान बनने के लिए, देश का मालिक बनने के लिए उपयोग करे। तो इस मौके पर, इस शौर्य दिवस के मौके पर मैं अपने समाज के लोगों से, SC, ST, OBC, धर्म परिवर्तित मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, लिंगायत तमाम साथियों से मैं यही अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने अपने गाँव में प्रबोधन करें, जागृत करें, लोगों को जोड़े, जगाए, संगठन बनाए, और संगठन बनाकर ताकत और शक्ति का निर्माण करें, और उस ताकत और शक्ति का शासक बनने के लिए मालिक उपयोग और प्रयोग करेंगे। तो इस मौके पर मैं इतना कहते हुए इस शौर्य दिवस के 107वें शौर्य दिवस के मौके पर समस्त देशवासियों को, समस्त मूल निवासियों को, समस्त बिहार वासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अगर दुश्मन नहीं मानता है तो काम मैं नहीं दोहराऊंगा, लोग ही दोहरा देंगे। तो ऐसा नौबत नहीं आना चाहिए। इसलिए चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे RSS के लोग हों, या कांग्रेस के लोग हों, या कम्युनिस्ट के लोग हों, ये तमाम लोग जो सत्ता में, चाहे सत्ता में बैठे हैं या पक्ष में, विपक्ष में, आप लोग शासन सत्ता अगर जनता ने दिया है तो होश हवास में चलाए, अन्याय अत्याचार नहीं करे, और EVM को खत्म करे, हटाए और बैलेट पेपर लाए। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भीम। चलिए, तो